बच्चों राधा स्वामी, आज हम पंचम पाठ अहम ओरछा अस्मि पढ़ेंगे। अहम ओरछा अस्मि यानी मैं ओरछा हूँ। जो ओरछा राज्य है वह अपना परिचय स्वयं दे रहा है कि मैं कैसा हूँ, क्या मेरा इतिहास रहा है और मेरे क्या महत्व रहा है इतिहास में और किन राजाओं ने मेरा निर्माण किया आदि। अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थितं प्राचीनम नगरम अस्मि, मैं टीकमगढ़ राज्य में स्थित एक प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्, एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय मिलता है। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, मेरी स्थापना षोडश शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी। माम पारितः सघनं वनम अस्ति, माम यानी मेरा, मेरे पारितः यानी चारों ओर, मेरे चारों ओर बहुत घने वन हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिकः भवन्ति, इन वनों में सागौन के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, जो सागौन की लकड़ी है वह बहुत कीमती लकड़ी होती है। मम वने सिंह व्याघ्रः हरिणः नीलगावः वानरः स्वच्छंदं विचरन्ति, मेरे वनों में सिंह, व्याघ्र यानी चीता, हिरण, नीलगाय और बंदर आदि स्वच्छंद रूप से विचरते हैं। अन्ये अपि वन्य पशवः निर्भयाः वसन्ति, अन्य वन्य पशु भी निर्भय होकर यहाँ पर रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम, इन वन्य पशुओं के रक्षण के लिए शासन ने भी यहाँ पर अभयारण्य आदि का निर्माण किया है। मम परिक्षेत्रे चत्रस्थः प्रमुखः नद्यः प्रवहन्ति, मेरे परिक्षेत्र में, मेरे जो चारों ओर है जो हमारी भूमि, उसमें 4 नदियाँ प्रमुख हैं जो कि यहाँ पर बहती हैं। वह कौन कौन सी नदियाँ हैं? धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम्यः नद्यः। वह 4 नदियों के नाम हैं धसान, जामनी, जतारा, बेतवा, जो कि ओरछा नगर की जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति, और कृषि व वनों की भूमि को सींचती हैं। जामनी नद्या तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति, जामनी नदी जो है उसके किनारे पर जामुन के वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते हैं। मम दक्षिण भागे जामनी वैत्रवत्यो संगमः अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति, इस संगम
के बाद जल की धाराएं जो हैं 7 भागों में बट जाती हैं। अतः एव जनः लोकभाषायां च स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए यहाँ के लोग जो क्योंकि 7 धाराओं में बट जाती है, इसलिए यहाँ के लोग इस स्थल को क्या कहते हैं? सप्तधारा कहते हैं। बेत्रवत्या तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति। जो बेतवा नदी है उसके तट पर मेरा एक पुरातन और ऐतिहासिक महल दुर्ग बना हुआ है। बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति। यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं। तत्रैव राज्ञा समाधयः अपि सन्ति। यहाँ पर बहुत से राजाओं की समाधियाँ भी हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरा विद्यते। जो तट है, किस नदी का तट है? बेतवा का। बेतवा नदी के तट पर एक भव्य राजा राम का मंदिर बना हुआ है। एतद् कलात्मकम् ऐतिहासिकं च मंदिरम अस्ति। यह मंदिर बहुत कलात्मक और ऐतिहासिक है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्यः मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठितः। मंदिर में राम की, लक्ष्मण और सीता की भव्य मूर्तियाँ विराजमान हैं। मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलं वर्तते। मंदिर में जो एक उद्यान है वहाँ पर एक स्थल है जिसे कि विषपान स्थल कहते हैं। कहाँ पर है यह स्थान? राम राजा जो मंदिर है वहाँ पर। अत्र वीरः हरदौलः विषपानं कृतवान। यहाँ पर वीर हरदौल ने विषपान किया था। मम भूमौ अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठः पुरुषः अभवन्। मेरी भूमि में, मम भूमि यानी मेरी भूमि में अनेक वीर धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। तेषु हरदौला मम अति प्रियः आसीत्। जिनमें हरदौल मेरे अति प्रिय हैं। सः राज्ञः जुझारसिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। जो कि राजा जुझार सिंह के प्रिय अनुज थे। अनुज यानी छोटे भाई। छोटे भाई थे ये किसके? कौन से राजा के? राजा जुझार सिंह के। परम चाटुकारैः धूर्ते राज्ञः मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेह उत्पादिता। परंतु, परम यानी परंतु, चाटुकारैः धूर्ते, चाटुकारों ने और जो चालाक धूर्त रहते हैं ना, उन व्यक्तियों ने क्या किया? राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदौलः महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानं कृतवान। अब उन्होंने विषपान क्यों किया था? उन्होंने रानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह निवारण के लिए विषपान किया। विषपान कहाँ किया था? राम राजा का जो मंदिर था उसके उद्यान में, जहाँ पर कि विषपान स्थल आज भी विद्यमान है। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा एव भाति। आज भी उनका बलिदान इस क्षेत्र में सजीव है और विद्यमान है। विवाहवसरे महिलाः तम प्रथमं पूजयन्ति। जो विवाह होता है उसमें महिलाएं उन्हें सर्वप्रथम पूजती हैं।